प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप सभी को हमारी आगे आने वाली वीडियो मिल सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं अक्षय बौद्ध आज बात करूँगा त्याग एवं समर्पण की प्रतीक माता रमाबाई अम्बेडकर के बारे में। और दोस्तों, मैं आपको माता रमाबाई के संपूर्ण जीवन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मेरी एक के बाद एक सभी वीडियो को देखें और विस्तार से माता रमाबाई के बारे में जानें। दोस्तों, विश्व इतिहास में अद्वितीय त्याग व समर्पण के प्रतीक रमा अम्बेडकर हमारा विषय है और मैं आप सभी को माता रमाबाई के बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, ये जो स्टोरी मैं आप सभी को माता रमाबाई के जीवन में बताने जा रहा हूँ, ये संपूर्ण समर्पित है महाप्रज्ञापति यशोधरा से लेकर झलकारी बाई, सावित्रीबाई फूलों तक असंख्य बहुजन महिलाओं को, जिन्होंने समता मूलक बहुजन आंदोलन में काम करने वाले अपने पिता, पति, भाई, बेटे के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर अपने आप को कुर्बान कर दिया, जिनके बलिदान की वजह से आज के बहुजन सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। जय भीम। तो दोस्तों, आज जो हमारा विषय है, शुरुआत करते हैं उसके इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज पूरा विश्व ज्ञान के प्रतीक के रूप में देख रहा है। उनके जीवन संघर्ष को प्रेरणा का स्रोत मानकर असंख्य लोग प्रेरित हो रहे हैं। बाबा साहब का जीवन अनंत संघर्षों की गाथा है। सामान्य जीवन से ऊपर उठकर एक मसीहा के रूप में करोड़ों लोगों की दास्ता की बेड़ियां काटने वाले योद्धा के रूप में और अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान से ख़त्म करने वाले ज्ञान के प्रतीक के रूप में, महिलाओं को मान सम्मान और स्वाभिमान देने वाले के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को देखा जाता है। सभी लोग बाबा साहब के जीवन संघर्ष से तो परिचित है, लेकिन उनकी जीवन संगनी के रूप में रमा अम्बेडकर के योगदान को भुला दिया जाता है। यूँ तो बाबा साहब के जीवन में अनेक लोगों का योगदान है, परंतु रमा अम्बेडकर एक अद्भुत पात्र है। रमा के बिना बाबा साहब के जीवन संघर्ष की कल्पना निरर्थक है। बाबा साहब के हर कदम में रमा के कदम भी शामिल हैं। यदि भूखे रहकर बाबा साहब ने शिक्षा अर्जित की, तो रमा ने भी भूखे रहकर परिवार और बच्चों की परवरिश की। घर से दूर रहकर बाबा साहब ने अध्ययन किया, तो रमा ने भी पत्नी की अनुपस्थिति में एकांकी जीवन जीकर परिवार को सहारा दिया। हर कदम पर रमा एक मजबूत सिपाही की भांति बाबा साहब के साथ खड़ी रहती थी। कभी भी वह किसी भी आंदोलन में रुकावट बनकर सामने नहीं आई। जब कभी बाबा साहब घर में होते तो उनके अध्ययन में व्यवधान न हो, इसका पूरा ख्याल भी माता रमाबाई रखती थी। घर की परेशानियां और समस्याओं ने उन्हें परेशान नहीं करती थी। अपनी कोख से पैदा हुई 4 संतानों के मृत्यु के मुंह में जाने के हृदय विदारक कष्ट को भी वह इसलिए सहन करती रही कि बाबा साहब को करोड़ों बहुजनों के जीवन को बचाना है। करोड़ों बहुजनों के जीवन की चाहत में अपनी संतानों के वियोग के दुख को ऐसे सहन करती रही जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। माता रमाबाई स्वयं बीमार रही, लेकिन अपनी बीमारी को कभी बाबा साहब के कार्यों में बाधा नहीं बनने दिया।
दोस्तों बताना चाहता हूँ, माता रमाबाई ने जीवन भर त्याग किया और त्याग ही रमाबाई का जीवन था। समर्पण और निष्ठा उनका एक गुण था। जहाँ आवश्यकता पड़ी वह मजबूत स्तंभ बनकर खड़ी रही और जहाँ आवश्यकता पड़ी वह बहादुर सैनिक की तरह भी लड़ी। जहाँ आवश्यकता पड़ी वह करुणामयी माँ की भूमिका में भी दिखी। रमा की अपनी कोई चाहत नहीं थी और न उन्होंने अपने लिए कभी कुछ मांगा, न अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ संचय किया। उनके जीवन का एक एक पल समर्पित था बाबा साहब के जीवन को। रमा को गर्व था कि उन्होंने इस सदी के महानायक की जीवन संगनी बन के जीवन जिया है। रमा का सौम्य व्यवहार, कर्तव्यनिष्ठा, श्रद्धा और उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के अद्भुत गुण थे। रमा ने अपने व्यवहार से, अपने कार्य से करोड़ों करोड़ों महिलाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। यद्यपि रमा के जीवन पर बहुत अधिक नहीं लिखा गया, न ही लेखकों ने इस बात पर ध्यान दिया। ऐसे में रमा के दुनिया से विदा होने के 80 साल के बाद उनके जीवन को देखना और उस पर लिखना या बोलना बहुत मुश्किल जान पड़ता है। फिर भी जहाँ से हो सका उसे जानकर, परिस्थितियों को पहचानकर रमा के जीवन को संवारने का प्रयास किया गया है। मैं नहीं जानता कि पात्र के रूप में रमा के साथ मैं कितना न्याय कर रहा हूँ, यह तो स्वयं आप सभी निर्णय करेंगे। मेरा प्रयास केवल माता रमाबाई के त्याग और समर्पण को आप तक पहुँचाने का है, ताकि असंख्य महिलाएं प्रेरणा स्रोत लेकर ऐसा जीवन जी सके। रमा थी और केवल रमा थी। अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत शक्ति, अदम्य साहस की जीती जागती मिसाल थी। जय भीम दोस्तों।